लिखो आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या व्याख्या करता है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, हेडिंग लगा लो ये आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्याख्या करता है। ठीक है, अधिकार की व्याख्या करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध क्या है? अधिकार है। ये कौन देता है भाई? आर्टिकल 23। हमने बताया था आपको, ऑलरेडी बताया था 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की ही व्याख्या की गई है। ठीक है, अच्छा इसकी अगर हम थोड़ी सी पुष्टि करें तो ये कहता है कि राज्य, क्या कहता है? राज्य किसी भी नागरिक, ठीक है, नागरिक के साथ, राज्य किसी भी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार, कैसा व्यवहार? दुर्व्यवहार। ठीक है, तो दुर्व्यवहार या फिर कोई भी सामूहिक प्लेस पर, या फिर आपको दुर्व्यवहार, या हम सीधा लिख देते हैं बलात्श्रम। क्या लिख देते हैं? बलात्श्रम। ठीक है, बलात्श्रम जैसा कार्य नहीं कर सकता। क्या कह सकता है? ये आपका अधिकार है। मौलिक अधिकार किसका है? आपका है। आप कौन है? जनता है, जनार्दन है, यही तो है। अरे आप ही तो जनता जनार्दन है। तो इसका मतलब आर्टिकल 22-23 में जो लिखा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार अथवा बलात्श्रम जैसा कार्य नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है मेरे भाई? आर्टिकल 24 सीधा लाइन में एक संदेश देता है, कहता है 14 वर्ष से, क्या कहता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, अभी तो 14 वर्ष का है तो बच्चा है ना, बलात्श्रम। ठीक है, कह रहा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से या बच्चों से, ठीक है, कठिन कार्य, कठिन मतलब हम कह सकते हैं दुर्घटनाग्रस्त कार्य, ऐसा कार्य नहीं होगा जिसमें उसका जान जाने की पॉसिबिलिटी हो, है ना। हार्ड वर्क, कठिन कार्य कह सकते हैं, या फिर किसी अन्य भाषा में कह सकते हैं खतरनाक, बच्चों से खतरनाक, क्या कह सकते हैं? खतरनाक कार्य नहीं कराएगा। क्या कहता है? नहीं कराएगा। ठीक है, तो आप इतना जरूर याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, राज्य किसी भी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार या बलात्श्रम जैसी कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। और 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम बच्चों के साथ खतरनाक कार्य नहीं करा सकते हैं। ये आपका मालवा अधिकार है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर आप 14, देखो इसको पूछने का तरीका बदल सकता है ना। अगर आपसे पूछ सकता है 14 वर्ष से कम आयु का क्या है? बच्चा है। 14 वर्ष से कम आयु का क्या है? बच्चा है। तो आप बताइए, हो सकता है खतरनाक काम ना देके ये भी कह दे बाल शोषण का अधिकार, ये किसके लिए फॉलो होगा? अरे बच्चों के लिए ही तो फॉलो कर रहा है आर्टिकल 24। तो इसका मतलब इसमें बलात्श्रम है कि नहीं है? बलात्श्रम है कि नहीं? तो अगर कहीं ऐसा लिख के आ जाएगा बलात्श्रम का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में, क्या करोगे? बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार बच्चों को किस अनुच्छेद में है? 24 में तो है। तो चाहे आप ऐसे लिख लो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ खतरनाक काम नहीं होगा, या फिर ऐसे लिख लो बलात्श्रम का अधिकार, बलात्श्रम का अधिकार। दोनों बात आप अपनी तरीके से तैयार रहिएगा, जैसा सवाल होगा उसी हिसाब से आपको ऑप्शन में कर देना है। ठीक है, बात तो एक ही है ना मेरे भाई, बात तो एक ही है। फटाफट नोट करो भाई, हो गया।
चले। अब हमारे पास क्या नहीं 24-25 हो गया है, 24 हो गया, 25 देखो। एक तो यार मार्कर तुम्हारा नहीं चलता है, कम से कम मार्कर ध्यान दिया करो कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं, इंक ही नहीं है, हैं तो क्या करें बताओ। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 25। क्या बात करेंगे दोस्त? आर्टिकल नंबर 25। अच्छा, आर्टिकल 25 से 28 स्टार्टिंग में बताया था कुछ था, आर्टिकल 25 से 28 कुछ था मैंने बताया था। ये आपका कंबाइंड चलेगा 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप इसमें लिखेंगे 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपको देगा कौन? आर्टिकल 25। कौन देगा? आर्टिकल 25 कहता है, इसकी अगर हम भाषा लिखे तो कैसा भाषा बोलेगा? कहता है किसी भी व्यक्ति को धर्म का अंतःकरण करने, धर्म का अंतःकरण करने, अंतःकरण करने, धर्म को मानने, धर्म को मानने, धर्म का प्रचार करने, धर्म का क्या करना? प्रचार करने, धर्म को मानने, धर्म का अंतःकरण करने, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख, की स्वतंत्रता का उल्लेख। आप बताइए किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, यह आर्टिकल कौन सा है? 25 है। आप किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं, यह आर्टिकल कौन सा है? 25। आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, यह आर्टिकल कौन सा है? 25। इसका मतलब धर्म से रिलेटेड कोई भी आपको अपनी स्वेच्छा से ग्रहण करना है तो वह आर्टिकल है आपके लिए 25। ठीक है, धर्म को मानने, धर्म को जानने, धर्म का आचरण करने, धर्म का प्रचार करने, धर्म का अंतःकरण करने की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 25 में। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। क्या बोलो? हाँ। मतलब ऐसा कोई काम जो आपके धर्म से रिलेटेड है और आपका धर्म अंतःकरण कहता है, मन कहता है कि मैं हिंदू धर्म में जाऊं, सिख धर्म में जाऊं, मुस्लिम धर्म में जाऊं, कहीं भी जाऊं तो आप स्वतः से जा सकते हैं। कोई भी राज्य आपको इस अधिकार को छीन नहीं सकता। राज्य समझ रहे हो ना मेरे भाई? राज्य तो मैं तो रोज रोज बोल रहा हूँ। यहाँ मौलिक अधिकार में राज्य कौन है? संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, यही तो है। संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका, विधायिका, राज्य की विधायिका, अन्य प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन, यही तो राज्य हैं। और ये सारे लोग मिलकर तुम किसी भी धर्म को मानना है, जानना है, प्रचार करना है, अंतःकरण करना है, आचरण करना है तो उसका आचरण आप कर सकते हो, कोई भी रोकेगा नहीं। ठीक है, जबरदस्ती करोगे तो मारे जाओगे। ठीक है, तो आपको आगे हम बता रहे हैं, उसको छोड़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता हो गया। ठीक है, इस आर्टिकल में विशेष निषेध है, जान लो। आप यहाँ पर किसी भी धर्म को जबरदस्ती मनवा नहीं सकते हैं। अगर आप मनवाएं तो आर्टिकल 25 आपके लिए काल बन के आएगा। क्या बन के आएगा? काल बन के आएगा। इसका अपवाद ये जरूर याद रख लेना, किसी को भी जबरदस्ती धर्म से परिवर्तित नहीं करा सकते। अगर करवाए तो आर्टिकल 25 आप पर दायर हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव हो जाएगा, मार के गिरा देगा। ठीक है, धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता, ये है आपका आर्टिकल 26। लिख लो। ले भैया, आप क्या करें? फिर गई हो गए, बताओ क्या करें? चल रहा है तो फिर गड़बड़ है मामला। लिखो, धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों का प्रावधान,
धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक धार्मिक कार्यों धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता ठीक है। कार्यों का प्रावधान लिख लो यार, का प्रावधान इसी में लिखा गया, बस इतना लिखो। धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों का प्रावधान करने का अधिकार कहां से मिलेगा? आर्टिकल 26 से। कहां से मिलेगा? आर्टिकल 26 से, ठीक है। धार्मिक संप्रदाय जानते हैं धार्मिक संप्रदाय क्या है? बोलो भाई, लो देखो, धार्मिक संप्रदाय नहीं पता है। रामकृष्ण मिशन का नाम सुने हैं? कहियो, रामकृष्ण मिशन का नाम नहीं सुने हैं? हे भगवान, हे भगवान। बौद्ध धर्म सुने हो, जैन धर्म सुने हो, आर्य समाज सुने हो, मुस्लिम समाज सुने हो, हिंदू धर्म सुने हो, हाँ ये सब सुने हो। लेकिन रामकृष्ण इतना बढ़िया महान काम कही के गए धार्मिक क्षेत्र में, रामकृष्ण मिशन ओका तोरे लोग ने पढ़े हो। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। स्वामी विवेकानंद का नमो नहीं, दयानंद सरस्वती का नमो नहीं सुनी होगी, विवेकानंद का नमो नहीं सुनी होगी। चल चिंता ना कर, आगे आएगा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, सारा रामकृष्ण मिशन, ये सारा का सारा पोर्शन आएगा, वो सब हम अच्छे से निपटा देंगे, परेशान ना हो। अभी हम इतना समझते हैं कि हमारा धार्मिक संप्रदाय क्या है। धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों का प्रावधान करने का अधिकार आर्टिकल 26 देगा। मतलब समझते हो, अगर कोई संप्रदाय है, जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में जो भी व्यक्ति हैं वो अपना एक संप्रदाय बना के रखे हैं, अपना एक संप्रदाय बना के रखे। ये पूरा का पूरा संप्रदाय अपने धार्मिक कार्यों का प्रावधान कर सकता है, इसमें व्यक्ति शामिल नहीं होता है। जान लो, इसका अपवाद क्या है 26 का, इसमें व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये व्यक्तियों के माध्यम से कार्य संप्रदाय करेगा। कौन करेगा? व्यक्तियों ये नहीं कह रहे हैं हम मशीन लगा देगा, रे भाई, हम कह रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होता है, ये अपितु ढेर सारे व्यक्तियों का एक संप्रदाय बना दिया जाता है, ठीक है। तो वो सारे मिलकर अपने धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। आइए आर्टिकल नंबर 27 लिखिए, आर्टिकल 27। हाँ बाबू, क्या लो, बस इसके अंदर क्या, वही धार्मिक संप्रदाय का धार्मिक कार्यों का प्रावधान। एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लो, रामकृष्ण मिशन लिख लो, आर्य समाज लिख लो, ब्रह्म समाज लिख लो। अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो वो सब संप्रदाय है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 27 क्या कहता है लिखो, ये हो गया ऊपर। 27 देखो क्या कहता है मेरे भाई। हाँ चला तो हो, आप चला बढ़िया। आर्टिकल 27 क्या कहता है, लिखिए क्या कहता है। कहता है धार्मिक, क्या कहता है? कहता है धार्मिक कर पर प्रतिबंध। धार्मिक कर पर क्या लगा दिया इसने? प्रतिबंध लगा दिया। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कर पर प्रतिबंध होगा। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल समझ लो। इसका मतलब है, आपने नाम सुना होगा जजिया टैक्स का, आपने नाम सुना होगा जकात टैक्स का, याद है कुछ? याद है कुछ? 1000 साल पहले पढ़ाया था मैं इतिहास में, याद करो जजिया और जकात। तो याद करो, धार्मिक टैक्स था ये, जजिया और जकात क्या था? धार्मिक टैक्स था। कहा धार्मिक कर पर प्रतिबंध लगाएगा, यानी जजिया टैक्स और जकात टैक्स क्या होंगे? नहीं लिए जाएंगे। क्या होंगे? नहीं लिए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति, इसका अपवाद क्या है?
यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धार्मिक टैक्स देना चाहता है तो वह दे सकता है, परंतु इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर पंडित जी तोहरे घरे आवे कहें हम बाबा भोले बाबा पुजारी है, हमें अपन आधा खतौनी दो मंदिर बनवावे बाय, नहीं तो वह त्रिशूल मार दी है, तो इतना मतलब समझ आयो कि ये जो टैक्स हमसे लेना है वो टैक्स जबरदस्ती कोई नहीं ले सकता। अपवाद में मैंने पहले बोल दिया, इसका अपवाद है कि अपनी स्वेच्छा से धार्मिक टैक्स दे सकते हो। लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, जितना बीघा होए कुल लिख डालो, लेकिन अपने स्वेच्छा से कोई तुमको बाध्य नहीं करेगा। अगर कोई बाबा, कोई धार्मिक व्यक्ति आके तुमको कहता है जबरदस्ती हमको फंड दो, जबरदस्ती हमसे फंड मांग रहा है, तो हम आर्टिकल 27 का उसको चकमा देंगे। आर्टिकल 27 का उसको चकमा नहीं देंगे, आर्टिकल 27 का उसको आईना दिखाएंगे, ले देख चट्टा कहीं का, जबरदस्ती मांग रहा है, मुंह फोड़ के किनारे कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपने अधिकार को जानिए। संविधान पढ़ने का मतलब यही है, आप अपनी शक्तियों को, अपने अधिकार को जानिए, क्या आपका अधिकार है। चलो अब लिखो, 27 लिख लो जल्दी से, जल्दी लिख ले भाई। 27 हो गया, ठीक है, लिखिए। 27 के बाद एक आर्टिकल और बचा होगा 28 ना, लिखो। ये क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा का अधिकार। ये क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा का अधिकार। अब क्या है ये चक्कर, क्या है धार्मिक शिक्षा। अच्छा, क्या धार्मिक शिक्षा हम हर जगह दे सकते हैं क्या मेरे भाई? अपवाद रहेगा, लिखिएगा। कहता है आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा का अधिकार, परंतु क्या अपवाद क्या है इसका, परंतु सरकारी संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, ठीक है, सरकारी संस्थानों में अनिवार्य नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा, नहीं होगा, अनिवार्य का नहीं होगा। अनिवार्य मतलब कह सकते हैं हम लागू ही नहीं होगा यार, अनिवार्य अनिवार्य मारो गोली, लिखो लागू नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो। ये जो आपको धार्मिक शिक्षा का अधिकार है ये सरकारी संस्थानों में लागू नहीं होगा, नहीं तो बवाल होगा। आप कहोगे कैसे बवाल होगा, अब मैं समझा रहा हूं कैसे बवाल होगा। अब जैसे मान लीजिए सरकारी संस्थान में कौन आ गया, प्राइमरी विद्यालय आ गए, बोलो प्राइमरी विद्यालय आ गए, बवाल होगा कि नहीं होगा भाई? प्राइमरी विद्यालय सरकारी संस्थान आ गए, आ गए। अब पता चला उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, और उत्तर प्रदेश का व्यक्ति प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहा है। अब एक स्वतंत्रता हमको याद करो, 1000 साल पहले पढ़ाया था आर्टिकल 19 में, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, याद आया आर्टिकल 19 में। अभी पता चला महाराष्ट्र वाला आके उत्तर प्रदेश में बस गया, अरे बसने की स्वतंत्रता है ना, तब महाराष्ट्र वाला आदमी उत्तर प्रदेश में आके बस गया और यहाँ पर है प्राइमरी विद्यालय उत्तर प्रदेश में, और इन महाराष्ट्र वाला कहता है हमका मराठी भाषा आती है, अब तुमका कौन सी आती है, खड़ी भाषा आती है, आती है कि नहीं? अब ये कहेगा चट्टा मराठिया कहेगा उत्तर प्रदेश के विद्यालय में दाखिला लेके, कहेगा हमका मराठी पढ़ाओ, तो देसी कौवा मराठी कहाँ बोले, बताओ भैया, देसी कौवा मराठी कहाँ से बोल पाएगा? तो इसका मतलब बवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए सरकार ने सरकार कह रहा हूं, इसीलिए संविधान ने साफ साफ कह दिया, क्या कह दिया? कह दिया शिक्षा का, धार्मिक शिक्षा का अधिकार होगा। जैसे मराठी भाषा हो गया, धार्मिक हो गया, अच्छा यहाँ धर्म से बात थी, वहां से भाषा हो गया, तो हर धर्म में अपनी अपनी अलग अलग भाषा हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम आया, अब कहा प्राइमरी विद्यालय में हमारा दाखिला हुआ है, भाई धर्म है ना मुस्लिम, अब कहा प्राइमरी विद्यालय में हमारा एडमिशन हुआ है,
हमका कुरान पढ़ाओ, हमका क्या पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, ये मेरा मौलिक अधिकार है। वो तो दिखा दिया कि हमका कुरान पढ़ा दो, हमारा मौलिक अधिकार है। तो वहाँ प्राइमरी एक मास्टरवा कौन कुरान पढ़ के गवाब है, उसको कुरान याद होगा, नहीं याद होगा। या किसी मुस्लिम विद्यालय में कोई हिंदू व्यक्ति पढ़ने गया और कह रहा है हमका संस्कृत पढ़ाओ, तो कौने मौलवी साहब उनका संस्कृत का पढ़ी हैं, एबे तेबे पढ़ा पाएंगे? बताइए, संस्कृतियाँ पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता तो आप भाग के सुप्रीम कोर्ट चले जाते, मामला पेचीदा हो जाता। इसलिए आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा का अधिकार देके अपवाद बना दिया कि सरकारी संस्थानों में लागू नहीं होगा। हाँ, लागू कहाँ होगा? निजी संस्थानों में। कहाँ? निजी संस्थानों में। निजी संस्थानों में, निजी संस्थानों में लागू होगा। निजी संस्थानों में क्या होगा? लागू होगा। अगर कोई उत्तर प्रदेश में कहता है हम मदरसा चलाएंगे, तो चलाओ, निजी है ना भाई। मदरसे कुछ प्राइवेट हैं कि नहीं हैं? हैं कि नहीं? तो भाई आप निजी चला रहे हैं। आप कह रहे हैं हम हमारे स्कूल में संस्कृत पढ़ाएं, अरे हमारा कोचिंग है, हम कह रहे हैं हम एम्मा संस्कृत पढ़ाएंगे, तो हमारा कोई बिगाड़ लेगा का? कुछ ले पढ़ो संस्कृत में, पेपर जाए दियो, ठीक है ना? जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे जाके पेपर देना। तो ऐसे में आप समझिएगा बात को कि क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। निजी शिक्षा का अधिकार होता है, ठीक है। निजी शिक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्राप्त है, लेकिन सरकारी जगहों पर धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। अब हमारे पास कौन सा बचा? कौन सा बचा? आर्टिकल 28 और 29 लिखो। आर्टिकल 28। अच्छा, 28 और 29 कंबाइंड है ना? याद होगा, मैंने पढ़ाया था, कंबाइंड होगा। अल्पसंख्यकों का अधिकार लिखो। अच्छा, 28 तो हो गया जी, 29 30 होगा। अरे तो दोनों कलाकार है, 29 30 होगा। 28 तो हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 29 30 लिखो। अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में। कि कहोगे अल्पसंख्यक कौन है? भाई सीधी बात जानिए, जितना देश की जनसंख्या होगी उस जनसंख्या का 50% से कम जो भी धर्म होगा वह अल्पसंख्यक होगा। वह क्या होगा? अल्पसंख्यक होगा। अब जिस भी देश की, जितनी भी भारत की जनसंख्या है उसका 50% से अगर कम जनसंख्या है तो वह अल्पसंख्यक होगा। तो उस दौरान ऐसे 6 ही धर्म मिले, 6 ही धर्म मिले। तो हमारे देश में अल्पसंख्यकों के कितने धर्म हैं? 6 धर्म हैं। मुस्लिम 50% से कम, बौद्ध 50% से कम, जैन 50% से कम, सिख 50% से कम, पारसी 50% से कम। तो ये 6 आपके क्या हैं? धर्म हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो हम लिखेंगे आर्टिकल नंबर 29 क्या करता है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा व संस्कृति का अधिकार देता है। लिख लीजिएगा, अल्पसंख्यकों का अधिकार। अच्छा, एक मिस्टेक कर दिया, लिखना था अल्पसंख्यकों के, अल्पसंख्यकों के शिक्षा लिखना था यार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। संस्कृति, संस्कृति का अधिकार, ऐसे यहां से लगा लेना, यहां से ऐसे, यहां से अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है। ये था, यहां पर उनकी शिक्षा की बात की गई है।
चले, नोट कर लिए। अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। देखिए हमारे संविधान में ना अल्पसंख्यक का वर्णन नहीं है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक का वर्णन नहीं है, ठीक है। अल्पसंख्यकों का जो वर्णन है, अल्पसंख्यकों का जो वर्णन है वो धर्म और भाषा के आधार पर है। किसके आधार पर है? धर्म और भाषा के आधार पर पहले था, लेकिन 2002 में एक विवाद हुआ। लिखना नहीं है, बता दे रहा हूं, इतना डेप्थ आएगा नहीं सवाल, कहो तो पीसीएस नहीं देने जा रहे हो, ठीक है। अल्पसंख्यकों को 2002 में एक विवाद हुआ था, टीएम पाई विवाद। क्या नाम था? टीएम पाई विवाद। टीएम पाई विवाद में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, जो तुम बता रहे हो कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होंगे और आर्टिकल 29 में उनकी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दे रहे हो, ये तो डिफाइन करो कि अल्पसंख्यक कौन है, ये हमको तो बताओ। तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर किया, टीएम पाई विवाद नाम से प्रसिद्ध है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दिया, कहा कि देश की जितनी भी जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या का 50% से जो भी धर्म कम जनसंख्या में होगा, जो भी धर्म कम जनसंख्या में, भैया जाति नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? धर्म बोल रहा हूं। एससी में चमार ही नहीं आते हैं, कन्नौजिया भी आते हैं। तो वो एससी क्या है? एक कैटेगरी, क्राइटेरिया है उनका। जनरल में ठाकुर ही नहीं आते, ब्राह्मण भी आते हैं। आते हैं कि नहीं? ओबीसी में यादव ही नहीं आते, वर्मा और मौर्य भी आते हैं। यानी अगर ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी में जितनी देश की जनसंख्या है, अगर उसका 50% से कम रहेगा तो वह अल्पसंख्यक होगा, अन्यथा वह अल्पसंख्यक नहीं होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी जनसंख्या में तो हमको जनगणना के अनुसार छवे दिखाई दे रहे हैं, कहा भैया कौन छह? कहने तो मुस्लिम की 50% से कम है, तो सब मुस्लिमों में सिन्नी, सुआ, जौन भी होते हैं, क्या क्या होते हैं, सुन्नी, शिया, ये सब जो भी होते हैं, ये सब मुस्लिम वर्ग हो गए। कहा और कौन? कहा बौद्ध है, पारसी है, सिख है, जैन है। ऐसे उन्होंने 6 धर्मों के बारे में बताया था, ठीक है। तो आप बताइएगा यहाँ पर, अब आर्टिकल 30 की बारी है। आर्टिकल 30 में लिखिएगा क्या है? 29 समझ गए? अल्पसंख्यकों के धर्म और शिक्षा और संस्कृति की व्याख्या कौन करेगा? आर्टिकल 30, ठीक है। जान गए हैं हमारा अल्पसंख्यक कौन है? लिखोगे? यार तू नोट डाल दे, नोट डाल दे भाई, तू कचड़ा आदमी है, फंसा देगा भूल जाओगे, ठीक है। नोट डालो, लिखो लिखो। पहला पॉइंट लिखो, इसमें पहला पॉइंट लिखो, भारत में कुल 6 अल्पसंख्यक हैं। भारत में लिखो, भारत में कुल 6 अल्पसंख्यक धर्म हैं। 6 अल्पसंख्यक धर्म हैं। पहला पॉइंट हो गया, भारत में कुल 6 अल्पसंख्यक धर्म हैं। नंबर 1 लिखो। अरे ऐसे तू नंबर 1 अपना लिख, नीचे उसी के लिखो 1 2 3 4 5 ऐसे 6 करके लिखो, ठीक है। नाम जान जाओ बस। मुस्लिम, मुस्लिम, बौद्ध, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, पारसी, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, धर्म, सिख, पारसी 6 हो गया। तो 5 हुआ,
कौन छोड़ दिया है? मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। एक वो जो ऐसे पलसवा वाला चिन्ह किसका होता है? हाँ, ईसाई, उसको भी लिख लो, ईसाई। ईसाई ईसाई जिससे भूतनिया भक्ति है वो वाला चिन्ह। हाँ, ये देख भूतनिया ये है, तुरंत पकड़ लिया ये क्रॉस वाला, ठीक है। अरे क्रॉस वाले से भक्ति है, भूतनिया, ठीक है। पारसी धर्म है, पारसी क्या है? धर्म है, ठीक है। अल्पसंख्यक में आते हैं। तो हमारे पास कितने कितने हैं? 6 है। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। तुरंत जैसे कहे ये देख के जो भूतनिया भक्ति का था, हाँ हाँ ये तुरंत जान गई, यही है भूतनिया, ठीक है। आगे लिखो। आर्टिकल नंबर 30 लिखो, आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल 30 लिखो। 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान, क्या कहता है आर्टिकल 30? कहता अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान, अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने, अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार, और उन्हें चलाने का अधिकार, और उन्हें चलाने का राइट्स, अधिकार, ठीक है। अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार। अगर ये आर्टिकल 30 ना होता तो देश में मदरसा ना होता। अगर आर्टिकल 30 ना होता तो आज हमारे देश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ना होता। अगर आर्टिकल 30 ना होता तो आज बनारस में BHU ना होता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ना होता। ऐसा मतलब अगर कोई भी कह रहा अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, अरे दादा रे दादा, BHU का नाम लेके गलती कर दिया रे बाबा। अरे BHU का है, BHU अल्पसंख्यक का थोड़ी है, ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है। खाली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय करेंगे, क्या करेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम लेंगे, मदरसे का नाम लेंगे, क्योंकि मदरसा अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिमों का है। किसका है? मुस्लिमों का। अब मुस्लिम कहाँ है? अल्पसंख्यक है। कोई और अगर विश्वविद्यालय है जो सिखों के लिए है, जैनियों के लिए है, ईसाइयों के लिए है, पारसियों के लिए है, तो उन सभी विश्वविद्यालयों या उन विद्यालयों को खोलने का अधिकार जो प्राप्त है वह आर्टिकल 30 के माध्यम से ही प्राप्त है। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो आर्टिकल 30 हो गया समाप्त।